हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिकोनोमेट्री इम्पोर्टेंट वैल्यूज टेबल। जैसे त्रिकोणमिति में आप देखे होंगे कभी कभी क्या पूछ लेता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 45 का क्या हो जाएगा। तो इसी स्थिति में अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब पहले वो टेबल याद करता था तो एक करता था, दूसरा वैल्यू भूल जाता था, दूसरा वैल्यू करता, तीसरा वैल्यू भूल जाता था। ऐसी स्थिति में बच्चे को याद नहीं रहता था। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक वैल्यू याद रखेंगे और उससे रिलेट करके आप सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको दूसरा वैल्यू याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद रखना है, बाकी सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ताकि एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हैं तो आप एक लाइन याद करेंगे, आपको पूरा टेबल ही याद आ जाएगा। ऐसा लगेगा हम कोई टेबल बना सकते हैं सभी वैल्यू का। सिर्फ आप 5 मिनट तक सिर्फ मेरे बात को समझना है। जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो आपको समझना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों, साइन, कॉस, टैन आदि के मानक कोणों के मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें प्रश्नों को हल करने में मदद करने के लिए याद रखें। यानी जब आप प्रश्न बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि साइन 60 डिग्री, 45 डिग्री इस प्रकार का पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो उस वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं, आप प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं। चलिए, मेरा काम क्या है कि टेबल को बेहतरीन तरीक़ा से याद रखना है। कैसे हम टेबल को याद रखें ताकि हम भूलें नहीं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन थीटा है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है, एक लाइन याद रखना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। सिर्फ आपको यही याद रखना है, बाकी आप देखिए टेबल कैसे आप खुद बना सकते हैं। कॉस के केस में हमको याद रखना है कि साइन को हम रिवर्स कर देंगे। जैसे अगर हम यहाँ से गए 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू, अब क्या करना है, हमें उल्टा देखना है। जैसे कॉस थीटा का वैल्यू आएगा तो 0 डिग्री में इसका 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पर साइन का 90 डिग्री 1 है तो कॉस का 0 का 1 हो जाएगा। इसका 60 का √3/2 है, इसका 30 का हो जाएगा √3/2। यानी उल्टा कर दीजिए आप। पहले ये लिखिए 1, इसके बाद ये लिखिए √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखिए अगर आपको साइन का याद हो गया तो आप कॉस आसानी से निकाल लिए। अब देखिए tan निकालने की बात करते हैं। देखिए tan निकालने का तरीका आपको बताते हैं। जैसे tan थीटा है, हम क्या जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। देखिए अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 है और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो 0/1 क्या हो गया 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0। यानी यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। देखिए अगर आप साइन का वैल्यू आता है, कॉस का वैल्यू आता है, tan का साइन निकाल लिए। उसी प्रकार मान लीजिए tan हमें 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, यानी tan 30 डिग्री क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा वैल्यू हम 30 डिग्री लिया तो 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री आपका क्या हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2 और कॉस 30 हो गया आपको √3/2। तो क्या होगा कि 1/2 यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू ये 2 ऊपर चल जाएगा और बचेगा क्या √3, यानी 2 कैंसिल हो गया तो बचा मेरे पास क्या 1/√3। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√3 है। यानी अगर आपको ये और ये याद है तो आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखिए tan 45 डिग्री का, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन का वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस थीटा भी 1/√2, यानी 1/√2 बटा 1/√2। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। उसी प्रकार अगर हम tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालें, tan 60 डिग्री का, तो साइन 60 हो जाएगा बटा कॉस 60 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2 और कॉस 60 का 1/2। तो क्या हो जाएगा √3/1 इंटू √3/2 इंटू
2/1, यानी 2 कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या, √3। देखिए यहाँ पर √3 दिया गया है। और अगर हम 0 डिग्री की बात करें, अगर हम बात करें 90 डिग्री का, तो tan 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री 1 हो गया और cos 90 डिग्री 0 हो गया। यानी अगर हम किसी भी नंबर में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, अपरिभाषित आता है। तो यहाँ पर अपरिभाषित लिखा गया है। उसी प्रकार अगर tan का आपको याद हो गया, आप जानते हैं कि कोसेक जो होता है वो व्युत्क्रम है किसका, साइन का। तो 1/, क्या हो जाएगा, साइन। तो 1/, अगर साइन हो गया, मान लीजिए 1/, साइन, तो 1/, साइन का वैल्यू कितना, 0। 1 में 0 भगा देंगे तो क्या होगा, वो परिभाषित आएगा। उसी प्रकार 1/, क्या हो जाएगा, ये 30 की बात करें तो 1/, साइन 30, 1/, साइन 30 करेंगे तो कितना आएगा, √2 आ जाएगा। सिर्फ इसको क्या करना है, उल्टा देना है, सिर्फ उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या था, 1/2 था, तो उल्टा देंगे कोसेक में, तो 2 पर आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा में 45 डिग्री की बात करें, जैसे 1/√2 है, तो कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, ये खैर √2 बच जाएगा। उसी प्रकार 60 डिग्री में √3/2 है, तो क्या करेंगे, कोसेक थीटा में 2/√3 कर देंगे, उल्टा देंगे डायरेक्ट। कोसेक थीटा में क्या है, 90 डिग्री 1 है, तो 1 इस ऊपर को, 1 को नीचे कर देंगे और 1 को ऊपर कर देंगे, तो इससे 1/1, तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 ही लिखा गया है। उसी प्रकार सेक जो है ये क्या है, किसका व्युत्क्रम है, कॉस का, यानी 1/cos का वैल्यू, यानी 1/1, तो 1 ही आ जाएगा। फिर इसको उल्टा देंगे तो आ जाएगा cos 30 डिग्री का, ये 2/√3। उसी प्रकार √2 आ जाएगा इसका, उसी प्रकार 2 आ जाएगा इसका, और इसका अपरिभाषित। उसी प्रकार हम जानते हैं कि cos थीटा जो होता है tan का व्युत्क्रम है, यानी tan का व्युत्क्रम है, तो 1/, क्या हो जाएगा, tan का वैल्यू यानी 0, वो अपरिभाषित आ जाएगा। उसी प्रकार tan को उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, तो √3 हो गया। उसी प्रकार इसको उल्टा कर देंगे तो 1/1, तो 1 ही हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, 3 है, तो इसको उल्टा करें तो 1/3 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर आपको साइन याद है ना, तो इसको उल्टा देंगे तो आपको कॉस आ जाएगा। कॉस और साइन पता है तो आप tan निकाल सकते हैं। इसी बात जानते हैं कि कोसेक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम करके ये निकाल सकते हैं। उसी प्रकार सेक जो व्युत्क्रम है कॉस का, व्युत्क्रम करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट जो है व्युत्क्रम है tan का, तो वहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। हम होप करते हैं कि आपको सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आपको टेबल याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ा होगा, अगर आप अच्छी तरह से वीडियो देखे होंगे तो। आप देख कर बता सकते हैं कि कौन सही होगा और कौन गलत है। आपको कोई भी वैल्यू sin 60, cos 60, tan 45 कुछ भी पूछे, आप उसे आसानी से बता सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा।